स्वागत है आपका इंडिया न्यूज में। सुपर फास्ट 100 का है वक्त और आपके साथ मैं हूं राजीव शर्मा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मैत्री त्रिपाठी। पहली खबर मुंबई से। मुंबई में हुई जोरदार बारिश के बीच आज समुद्र में हाई टाइड आने का अलर्ट भी जारी किया गया है। बताया जा रहा है कि करीब 4.5 मीटर तक ऊंची ऊंची लहरें उठ सकती हैं। एहतियातन लोगों को समुद्र किनारे जाने से बचने को कहा गया है। मुंबई में जोरदार बारिश ने एक बार फिर लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। अंधेरी, मलाड, बांद्रा, कुर्ला, दादर, चेंबूर घाटों पर माहिम में हुई भारी बारिश के बाद सड़क पर जल जमाव हो गया है। बारिश से मौसम भले सुहाना हो गया हो, लेकिन लोगों का घरों से निकलना मुश्किल हो गया है। बारिश के चलते सड़क पर पानी जम जाने से गाड़ियों की आवाजाही में भारी दिक्कत हुई। कई जगहों पर गाड़ियां सड़क पर ही फंसी रह गई। पानी रेलवे ट्रैक पर भी जमा हो गया, जिसके चलते सेंट्रल रेलवे रूट में लोकल ट्रेनें 10 से 15 मिनट की देरी से चली। मुंबई में हुई बारिश का असर ट्रैफिक पर भी पड़ा है। कई इलाकों में सड़क पर जाम भी लग गया। सड़क पर जल जमाव के चलते गाड़ियां रेंगती हुई नजर आई और लोगों को दफ्तर और बच्चों को स्कूल जाने में बहुत दिक्कत हुई। मुंबई में जब से मानसून की बारिश शुरू हुई है, सड़क पर हर बार पानी जम जाता है। हर साल बीएमसी दावे करती है कि जल जमाव की दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन हर बारिश में ये दावे धुल जाते हैं। मुंबई जहां बारिश से तरबतर हो रही है, वहीं दिल्ली बारिश के लिए तरस रही है। दिल्ली में गर्मी से बुरा हाल है और पारा करीब 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। कल अधिकतम तापमान 41 डिग्री को पार कर गया था। गर्मी से बेहाल और बिजली कटौती से परेशान दिल्ली के गगन विहार के लोगों ने कल रात खूब हंगामा किया। बिजली सप्लाई कंपनी बीएसईएस के दफ्तर में लोगों ने जमकर तोड़फोड़ भी की। गुरुवार की रात गगन विहार में बिजली कटी और गुस्साए भीड़ सीधे बीएसईएस के दफ्तर आधम की लाठी लेकर पहुंचे। लोगों ने दफ्तर में रखे सामान पर गुस्सा उतारा। कंप्यूटर, कूलर, फर्नीचर सब तोड़ दिए गए। जहां एक तरफ बीएसईएस के दफ्तर के अंदर लोग कंप्यूटर, कूलर पर गुस्सा उतार रहे थे, तो भीड़ का एक जत्था बाहर भी पथराव कर रहा था। बीएसईएस के बोर्ड को भी नहीं छोड़ा गया। दफ्तर की खिड़कियां भी उखाड़ने की कोशिश की गई। गगन विहार के लोगों का आरोप है कि रात 11 बजे से बिजली काटी जाती है और सुबह के करीब 3 बजे दी जाती है। इससे रात में लोग सो भी नहीं पाते। रोज रोज की बिजली कटौती से नाराज लोगों ने आखिरकार बीएसईएस के दफ्तर पर अपना गुस्सा उतार दिया। रोड पर हंगामा कर रहे लोगों ने जब पुलिस की गाड़ी देखी तो और उग्र हो गए। पुलिस जिप्सी का घेराव कर लोगों ने जमकर नारेबाजी भी की। बिजली कटौती से परेशान ये लोग रोड पर हंगामा कर रहे लोगों ने जब पुलिस की गाड़ी देखी तो और उग्र हो गए। पुलिस जिप्सी का घेराव कर लोगों ने जमकर नारेबाजी भी की। बिजली कटौती से परेशान ये लोग पीएम मोदी के अच्छे दिनों के वादे को भी कोसते नजर आए। वाराणसी में गंगा आरती के दौरान पुलिस ने 3 संदिग्ध लोगों को पकड़ लिया। ये तीनों गंगा घाट पर हो रही आरती को हवा में तैरने वाले कैम्पकॉप्टर के जरिए शूट कर रहे थे। बगैर इजाजत शूटिंग के चलते इन्हें पुलिस ने हिरासत में लिया है। गंगा आरती को अवैध तरीके से शूट कर रहे जिन 3 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया, उनमें 2 चंडीगढ़ के हैं और 1 दिल्ली का। साथ ही कैम्पकॉप्टर को भी पुलिस ने कब्जे में ले लिया है। कल पुणे में हुए ब्लास्ट को लेकर एटीएस तफ्तीश में जुट गई है। सूत्रों से खबर है कि एटीसी को सीसीटीवी फुटेज मिल गए हैं और ये पता करने की कोशिश की जा रही है कि थाने के पास किसने बाइक रखी थी जिसमें ब्लास्ट हुआ। पुणे के फराजखाना इलाके में पुलिस स्टेशन के पास कल हुए बम ब्लास्ट के बाद पूरे महाराष्ट्र में हाई अलर्ट है। कल पुणे में हुए धमाके की चपेट में आने से 3 लोग जख्मी हो गए थे। बताया जा रहा है कि बम एक बाइक पर प्लांट किया गया था। पुणे पुलिस के मुताबिक कल हुआ धमाका लो इंटेंसिटी का था, जिसे पार्किंग एरिया में बाइक पर रखा गया था। पुणे पुलिस और एटीएस की टीम मामले की जांच में जुट गए हैं। इराक में फंसे भारतीयों का एक और जत्था वतन लौट आया है। दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर इराक से कई लोग पहुंचे। लोगों ने बताया कि अब भी इराक में कई भारतीय फंसे हुए हैं जो वतन वापसी करना चाहते हैं। अध्यादेश के जरिए हुई पीएम नरेंद्र मोदी के प्रधान सचिव नृपेंद्र मिश्रा की नियुक्ति का आज रास्ता साफ हो सकता है। सरकार टेलीकॉम रेगुलेटरी बिल में संशोधन करने वाली है। इस बाबत बीजेपी ने अपने सभी सांसदों को सदन में रहने के लिए व्हिप भी जारी कर दिया है। दरअसल नृपेंद्र मिश्र ट्राई के पूर्व अध्यक्ष हैं और ट्राई कानून के मुताबिक पद छोड़ने के बाद ट्राई के अध्यक्ष केंद्र या राज्य सरकार में कोई नौकरी नहीं कर सकते। इस कानून को बदलने के लिए ही संशोधन प्रस्ताव लाया जा रहा है।
मोदी सरकार के आम बजट का दारुल उलूम देवबंद ने विरोध किया है और मदरसों के आधुनिकीकरण के लिए बजट में दी गई 100 करोड़ की सौगात को ठुकरा दिया है। मदारिस वाकईतन अपनी जिस अंदाज में चल रहे हैं वो सही चल रहे हैं, उनमें छेड़ने की और उसमें किसी किस्म की तब्दीली की कोई गुंजाइश हम महसूस नहीं करते। मोदी सरकार का पहला आम बजट कल संसद में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने पेश किया, जिसमें उन्होंने नौकरी पेशा लोगों का पूरा ख्याल रखा। सरकार ने महिलाओं और पुरुषों की आयकर छूट की सीमा 2 लाख रुपए से बढ़ाकर 2.5 लाख रुपए कर दी। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने वरिष्ठ नागरिकों को भी आयकर में छूट का तोहफा दिया। इनके लिए 3 लाख रुपए तक की आमदनी टैक्स फ्री कर दी गई है। पहले बुजुर्गों को मिलने वाली आयकर छूट की सीमा 2.5 लाख रुपए थी। साथ ही इनकम टैक्स के एक्ट सेक्शन 80C के तहत निवेश की छूट की सीमा 1.5 लाख रुपए कर दी गई है। इसकी वजह से लोग और अधिक बचत कर सकेंगे। पहले सेक्शन 80C के तहत छूट की सीमा 1 लाख रुपए ही थी। आयकर अधिनियम की धारा 24B के तहत होम लोन ब्याज पर इनकम टैक्स में मिलने वाली छूट की सीमा भी बढ़ा दी गई है। छूट की यह सीमा 1.5 लाख से बढ़ाकर अब 2 लाख कर दी गई है। नए टैक्स सिस्टम के बाद 20,000 तक के मंथली इनकम वालों को पहले के मुकाबले टैक्स में अब 333 रुपए महीने का फायदा होगा। 40,000 मासिक कमाई करने वालों को 417 रुपए महीने का फायदा होगा। इसी तरह से 60,000 मंथली के इनकम वालों को 416 रुपए का फायदा होगा। अगर 1.5 लाख रुपया निवेश न भी करें तो 3 लाख रुपए और 5 लाख रुपए सालाना आमदनी वालों को नए टैक्स सिस्टम में 3,090 रुपए सालाना फायदा होगा। इसी तरह से 10 लाख की सालाना आय वालों को अब 5,150 रुपए का मुनाफा होगा। अगर ATC के तहत 1.5 लाख रुपए निवेश करें तो 4 और 5 लाख इनकम वालों को 8,240 रुपए का फायदा होगा। 6 और 7 लाख कमाई वालों को 15,450 रुपए का फायदा होगा। यही फायदा 8 और 10 लाख कमाने वालों को भी होगा। वहीं 12 लाख से ज्यादा की कमाई वालों को 20,600 रुपए का फायदा होगा। अगर 1.5 लाख निवेश और होम लोन पर ब्याज को भी जोड़ दें तो 5 से 6 लाख की कमाई वालों को कोई टैक्स नहीं लगेगा। 7 लाख वालों को 13,390 रुपए का फायदा होगा। 8, 9, 10 और 12 लाख की सालाना कमाई वालों को 20,600 का फायदा होगा। 14 लाख की कमाई वालों को 30,900 की बचत होगी। न्यूनतम टैक्स स्लैब अब 2.5 लाख रुपए तक हो गया है, यानी 2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगेगा। वहीं 2.5 से 5 लाख तक 10% इनकम टैक्स लगेगा। 5 लाख से 10 लाख के स्लैब में 20% टैक्स लगेगा, तो वहीं 10 लाख से अधिक पर 30% आयकर लगेगा। वित्त मंत्री ने PPF में सालाना जमा की अधिकतम सीमा भी बढ़ा दी है। अब PPF अकाउंट में सालाना 1 लाख के बजाय 1.5 लाख रुपए तक जमा किए जा सकेंगे। इसके साथ ही छोटी बचत को बढ़ावा देने के लिए किसान विकास पत्र की व्यवस्था फिर से शुरू की जाएगी। गंगा की सफाई के लिए नमामि गंगा परियोजना का प्रस्ताव वित्त मंत्री ने आम बजट में रखा। गंगा नदी के लिए एक NRI फंड बनाने की योजना बनाई जाएगी। नदियों के घाटों के विकास के लिए 100 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने देश के सबसे बड़े अस्पताल एम्स की तर्ज पर 4 और एम्स बनाने का ऐलान किया। इसके लिए 500 करोड़ की योजना बनाई गई है। जेटली ने हर राज्य में एक एम्स बनाने का लक्ष्य रखा है। आम बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री अरुण जेटली ने 12 नए सरकारी मेडिकल कॉलेज खोलने का ऐलान किया। साथ ही जेटली ने यह भी कहा कि देश में 5 नए IIM और 5 नए IIT खोलने की योजना है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने देश में जिन 5 नए IITs खोलने का ऐलान किया है वो जम्मू कश्मीर, छत्तीसगढ़, गोवा, आंध्र प्रदेश और केरल में खोले जाएंगे। देश में 5 नए IIM खोलने का ऐलान किया गया है। नए IIM हिमाचल प्रदेश, बिहार, पंजाब, ओडिशा और महाराष्ट्र में खोले जाएंगे। किसानों के कर्ज के लिए 8 लाख करोड़ का फंड रखा गया है। किसानों को 7% ब्याज पर कर्ज दिया जाएगा। वहीं अनाज भंडारण के लिए 500 करोड़, किसान टीवी चैनल के लिए 100 करोड़, प्रधानमंत्री सिंचाई योजना के लिए 1,000 करोड़ का बजट रखा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट सरदार पटेल की प्रतिमा के लिए वित्त मंत्री ने 200 करोड़ रुपए का ऐलान किया है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी नाम की यह प्रतिमा गुजरात में बन रही है। लखनऊ और अहमदाबाद मेट्रो प्रोजेक्ट के लिए 100 करोड़ का फंड दिया गया है। देश भर में 600 कम्युनिटी रेडियो सेंटर खोलने के लिए 100 करोड़ और रूरल इंटरनेट टेक्नोलॉजी मिशन के लिए 500 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। बजट का पहला असर ब्रांडेड और प्रीमियम पेट्रोल पर देखने को मिला। पेट्रोल में प्रति लीटर 5 रुपए की कमी की गई। एक्साइज ड्यूटी 7.5 से 2.5 रुपए होने पर पेट्रोल सस्ता हुआ।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बजट की तारीफ की। उन्होंने कहा कि हम सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। इस सोच को और गति के साथ पिछले एक दशक में देश के सामने जो संकट आया है उसे दूर कर पाएंगे। 2G केस में वरिष्ठ वकील उदय यू ललित सुप्रीम कोर्ट के जज बन सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने उदय का नाम सरकार को भेजा है। उदय यू ललित अमित शाह के वकील भी रह चुके हैं। दरअसल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की तरफ से जज के लिए भेजे गए गोपाल सुब्रमण्यम के नाम को वापस कर दिया था, जिसके बाद कॉलेजियम ने उदय यू ललित का नाम भेजा है। बीजेपी के नए अध्यक्ष अमित शाह ने आज अहम बैठक बुलाई है। दिल्ली में पार्टी मुख्यालय में वो बीजेपी के प्रवक्ताओं और मीडिया सेल के सदस्यों के साथ मंत्रणा करेंगे। 9 जुलाई को बीजेपी अध्यक्ष बनने के बाद अमित शाह की पार्टी पदाधिकारियों के साथ ये पहली मीटिंग है। माना जा रहा है कि इस बैठक में हरियाणा और महाराष्ट्र में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव पर चर्चा भी हो सकती है। आरएसएस नेता राम माधव ने कल बीजेपी की औपचारिक सदस्यता ले ली। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह और संगठन सचिव रामलाल की मौजूदगी में राम माधव को पार्टी की सदस्यता दिलाई गई। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान को बदले जाने की अटकलों पर विराम लग गया है। उनकी कुर्सी बच गई है। कल ही दिल्ली में चौहान ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और उपाध्यक्ष राहुल गांधी से मुलाकात की। न सिर्फ पृथ्वीराज चौहान की कुर्सी बची, बल्कि महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव भी उन्हीं की अगुवाई में कांग्रेस लड़ेगी। कल सोनिया राहुल से मुलाकात के बाद चौहान को चुनाव की तैयारियों में जुट जाने को कहा गया। राजस्थान विधानसभा का बजट सत्र आज से शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे बजट पेश करेंगी, क्योंकि वित्त विभाग भी उन्हीं के पास है। वहीं सरकार को घेरने के लिए विपक्ष ने भी कमर कस ली है। शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती ने सिलेबस में गीता और रामायण के पाठ्यक्रम को शामिल करने की वकालत की है। देहरादून के धौलेश्वर मंदिर से साईं की मूर्ति को हटा दिया गया है। भगवान शंकर के इस मंदिर में 1.5 साल से साईं की मूर्ति रखी गई थी। मंदिर के पुजारी ने बताया कि शंकराचार्य के आदेश को मानकर ही मूर्ति साईं समर्थकों को सौंप दी गई है। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने केदारनाथ से अभी तक मलबा नहीं हटने पर राज्य सरकार को फटकार लगाई है। कोर्ट ने सरकार को हलफनामा दायर कर यह बताने को कहा है कि 1 साल बाद भी मंदिर के आसपास से मलबा क्यों नहीं हटाया गया। विश्व हिंदू परिषद के नेता प्रवीण तोगड़िया ने उज्जैन में महाकाल बाबा के दर्शन किए और मंदिर में पूजा अर्चना की। तोगड़िया ने कहा कि मोदी सरकार कश्मीरी पंडितों को जल्द ही कश्मीर में बसाएगी और राम मंदिर भी बनवाएगी। कोलसराय में भीड़ का इंसाफ सरेआम देखने को मिला। चोरी के एक आरोपी को लोगों ने पकड़कर खूब पिटाई की। बताया जा रहा है कि मुगलसराय के गल्ला मंडी से ये युवक साइकिल चलाकर भाग रहा था। लोगों ने खदेड़कर इसे पकड़ लिया और धुनाई शुरू कर दी। बड़ी मशक्कत के बाद पुलिस ने उसे भीड़ से छुड़ाया। यूपी के बिजनौर में कल पुलिस वालों ने ग्रामीणों को जमकर लाठियां बरसाई। कोतवाली थाने के पास बीच सड़क पर पुलिस ने जमकर गुंडाई दिखाई। बुजुर्गों से लेकर महिलाओं तक को नहीं बख्शा गया। पुलिस लाठीचार्ज के चलते सड़क पर भगदड़ मच गई। दरअसल हत्या के एक मामले में कार्रवाई नहीं होने से भड़के ग्रामीणों और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने थाने के सामने सड़क पर जाम लगा दिया था। जाम हटाने आई पुलिस ने आओ देखा न ताओ और पब्लिक पर लाठियां भरनी शुरू कर दी। लाठीचार्ज में कई लोग घायल हुए। कल दमन में एक टेक्सटाइल फैक्ट्री में भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया है। फैक्ट्री दाभोल इंडस्ट्रियल एरिया में स्थित है। आग लगने की खबर पाकर दमकल की 12 गाड़ियां मौके पर पहुंची। आग इतनी तेजी से फैल चुकी थी कि उसे बुझाने में दमकल कर्मियों के पसीने छूट गए। 4 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। आग के चलते लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। गनीमत रही कि फैक्ट्री में मौजूद सरकारी कर्मचारी सकुशल बाहर निकल आए। यूपी के बिजनौर में 10वीं क्लास की छात्रा के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया है। रेहण में ये छात्रा स्कूल से छुट्टी के बाद रिश्तेदार के साथ घूम रही थी, तभी 4 लड़कों ने उसे अगवा कर जंगल ले जाकर गैंगरेप किया। दिल्ली के कल्याणपुरी में एक लड़की ने शादी का झांसा देकर रेप का आरोप लगाया। लड़की का कहना है कि जब वो प्रेग्नेंट हो गई तो अतुल ने शादी से इनकार कर दिया। पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। मध्य प्रदेश के मुरैना में एक साधु के कब्जे से एक नाबालिग लड़की को छुड़ाया गया। लड़की के शरीर और चेहरे पर चोट के निशान भी थे। मेडिकल में लड़की के साथ रेप की पुष्टि होने पर साधु को गिरफ्तार कर लिया गया।
इलाहाबाद के नवाबगंज इलाके में हाईवे के किनारे एक बोरे में बंद युवती की लाश मिलने से सनसनी फैल गई। माना जा रहा है कि बलात्कार के बाद युवती की हत्या की गई। पहचान छिपाने के लिए लाश को जलाने की भी कोशिश हुई। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। मेरठ में छेड़छाड़ के आरोपी डीआईजी डीपी श्रीवास्तव ने सीजेएम कोर्ट में सरेंडर कर दिया। डीआईजी पर एक महिला दारोगा ने छेड़छाड़ का आरोप लगाया है। बिहार के गया में चलती बस में छेड़खानी के आरोप में पीडब्ल्यूडी विभाग के एसडीओ को गिरफ्तार किया गया। आरोप है कि इन्होंने घटना से रांची जा रही बस में एक युवती से छेड़खानी की। आरोपी एसडीओ की कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया। यूपी के बलिया में एक लड़की को बिकने से पुलिस ने बचा लिया। आरोप है कि पीडब्ल्यूडी के इंजीनियर संजय सैनी ने इस लड़की के साथ 6 साल तक यौन शोषण किया और इसे नौकर के साथ किसी और को सौंपने के लिए भेज दिया। मध्य प्रदेश के जबलपुर में बदमाशों ने बीजेपी नेता चिंतेन चौहान की गोली मारकर हत्या कर दी। मझौली में हुई इस फायरिंग में चिंतेश का साथी घायल भी हो गया। हमले को पारिवारिक रंजिश बताया जा रहा है और 4 लोगों को हिरासत में लिया गया है। दिल्ली सड़क ग्रेटर नोएडा में बदमाशों ने बोलेरो पर अंधाधुंध फायरिंग कर एक शख्स की जान ले ली। वहीं 2 लोग घायल भी हुए। दनकौर इलाके में स्विफ्ट कार में बैठे बदमाशों ने बोलेरो सवार लोगों से रास्ता पूछने के नाम पर फायरिंग कर दी। लखनऊ के गोसाईगंज इलाके में पेड़ से लटके 2 शव मिलने से सनसनी फैल गई। बताया जा रहा है कि शव करीब हफ्ते भर पुराने हैं। पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी। यूपी के बुलंदशहर में पुलिस ने 9 साल के एक अगवा बच्चे को सकुशल छुड़ा लिया। बच्चे को अलीगढ़ से अगवा किया गया था। दिल्ली के द्वारका सेक्टर 22 में महिला के गले से सोने की चेन छीनने वाले बाइक सवार बदमाश सीसीटीवी में कैद हो गए। हालांकि पुलिस इन दोनों आरोपियों की पहचान नहीं कर पाई। दिल्ली पुलिस ने एक ऐसे युवक को गिरफ्तार किया जो नशे की लत पूरी करने के लिए गाड़ियां चोरी करता था। ये युवक ग्रेजुएट है और इसकी मां रिटायर्ड प्रिंसिपल और पिता रिटायर्ड सरकारी अफसर है। लखनऊ पुलिस ने एक ऐसे शातिर गिरोह का भंडाफोड़ किया है जो पुलिस की वर्दी पहनकर लोगों से लूटपाट किया करता था। पुलिस ने गिरोह के सरगना को धर दबोचा है। इसके 5 साथी अभी फरार हैं। गुजरात के उदयपुर में पुलिस ने बाघ की खाल के साथ 3 लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस को सूचना मिली थी कुछ लोग बाघ की खाल बेचने की तैयारी में, जिसके बाद इनकी गिरफ्तारी हुई। नोएडा के सेक्टर 18 में जीआईपी मॉल के अंदर मैकडॉनल्ड्स कंपनी के आउटलेट में एक ग्राहक के बर्गर में कॉकरोच और चींटे निकले। ग्राहक की शिकायत और मीडिया के हस्तक्षेप के बाद खाद्य विभाग की टीम ने सैंपल लेकर कार्रवाई की बात कही। विश्व जनसंख्या दिवस पर आज दिल्ली में वॉकाथन का आयोजन किया गया। वॉकाथन को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन और फिल्म अभिनेत्री शबाना आजमी ने हरी झंडी दिखाई। इस दौरान जनसंख्या नियंत्रण को लेकर लोगों ने संकल्प भी लिया। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने इस मौके पर एक संदेश भी लिखा। इंडिया गेट के पास हुए इस वॉकाथन में बड़ी संख्या में स्कूली बच्चे शामिल हुए। उत्तरकाशी में ने इस मौके पर एक संदेश भी लिखा। इंडिया गेट के पास हुए इस वॉकाथन में बड़ी संख्या में स्कूली बच्चे शामिल हुए। उत्तरकाशी में लोग अपनी जान जोखिम में डालकर तेज लहरों वाली भागीरथी नदी को पार करते हैं। इसके लिए वो एक ट्रॉली का सहारा लेते हैं। ट्रॉली में सिर्फ बड़े ही नहीं बल्कि छात्र भी सवार होते हैं, क्योंकि इन्हें नदी पार कर स्कूल जाना होता है। जान जोखिम में डालकर ट्रॉली से नदी पार करने का ये सिलसिला पिछले 2 सालों से चल रहा है। हैरानी की बात यह है कि इन्होंने ट्रॉली से नदी पार करने के लिए इन लोगों ने कोई ट्रेनिंग नहीं ली है।